साथियों नमस्ते। 18 नवंबर की सुनवाई से पहले से ही मैंने करीब 20 दिन पहले से ही मैंने अपने साथ की सभी टीमों के मुखियाओं को अवेयर करना, अलर्ट करना शुरू कर दिया था कि भैया 18 नवंबर को सुनवाई होगी और उसके लिए किसी प्रकार की कोई कोताही आप नहीं बरतिएगा। आपके पास संसाधन है, पैसा है, लोगों ने आपको पैसा दिया है, उस पैसे का उपयोग करिएगा ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सभी लोग जानते हैं। और इस आधार पर आपको अपना जो शुरुआत है वो इतनी शानदार करनी है कि हाँ जज को ये पहली डेट पे लग जाए कि नहीं हमें क्या करना है, एक रास्ता उनको दिखाई दे जाए। लेकिन पहली डेट पर हुआ क्या? इतना कहने के बावजूद जो लोग जाने जाते हैं सर्विस मैटर्स के लिए, जो लोग जाने जाते हैं अच्छी आर्गूमेंट करने के लिए, ऐसे वकीलों को ना उतार करके एक उनसे कम क्षमतावान या कहा जाए बेहद कम क्षमतावान वकील साहब को उतारा गया, जो इतने बड़े मैटर को टैकल करने में इतना अलर्ट नहीं थे या इतना तैयार नहीं थे या उनको इतना बताया नहीं गया था। पहली डेट पर बताया गया, ब्रीफिंग करने भी जो लोग गए, फोटो में आप लोगों ने देखा कौन लोग गए, उनको ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया। इस बात की पुष्टि विजय यादव ने भी अपने वीडियो में की, अमरेंद्र ने भी की, भास्कर यादव ने भी की, सब लोगों ने देखा होगा, केवल मैंने ही नहीं। जब मैं असंतुष्ट होकर वहां से लौटा, इसीलिए रास्ते भर में सोचते हुए आया कि यार अगर इस तरह ये लोग चलेंगे तो सूची बदलवा ही डालेंगे। रास्ते भर ये विचार मेरे दिमाग में चला, क्योंकि मैंने सिंगल डबल दोनों में हुई आर्गूमेंट्स देखी हैं। अभी क्या है, बड़ी भारी जिम्मेदारी है, आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका 62-2, 62-3 दोनों यही कहता है कि सूची जो है जैसी थी वैसी ही रिविजिट होकर के भी आती। लेकिन आप जो कह रहे हैं अगर उसी पर चले तो वापसी वहां से कैसे करेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि सूची को रिविजिट होने से बचाना भी आपका दायित्व है। आप एक इशू को रेज कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन अगर सूची रिविजिट हो गई तो बहुत सारे लोगों का हित प्रभावित हो जाएगा, खासकर हम लोगों का, यानी कि बीएड वालों का। मैं इशू नहीं बना रहा हूं, आप मेरी बात को फिर से समझ लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि सूची को रिविजिट होने से बचा लेने से ही ये सारी समस्या का निदान हो जाएगा। आप लोग इसको बचाने का रास्ता खोजिए। मैंने बहुत दिन पहले वीडियो बना के डाला, जिसको निगेटिवली इंटरप्रेट करना है वो करेंगे, ठीक है। और ये वो जो जानते हैं कि मैंने अपना इंटेंट दिखाया है, 50 लाख लेकर के लोग 5 लाख का वकील उतार रहे हैं, मैं 2 लाख लेकर के 2-3 लाख का वकील उतार दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरा इंटेंट एकदम क्लियर है कि मैं इस काम में पैसा कमाने नहीं उतरा हूं, मैं इस काम में उतरा हूं क्योंकि मुझे जीतना है। और हम किस तरह से अपने लोगों पर भी दबाव बना करके इस जीत में कंधा लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब आगे की सुनवाई, जो बीत गया वो बीत गया, अभी बहुत कुछ नोट नहीं हुआ है, अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज में ही था। इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए था, अपेक्षा ये थी। कोई बुलेट लाइन नहीं आई, कोई बुलेट पॉइंट नहीं आया। पेन इसी बात का है कि बहुत अच्छे से हम अपनी बात को नहीं कह पाए। हम जज साहब के दिमाग में वो रास्ता नहीं जनरेट कर पाए कि हाँ सर हम इस तरह से अपनी सूची को बचाना चाहते हैं। हमारे एडवोकेट का काम क्या है? हमारे वकील का काम है जज साहब को ही हमारी ओर से रास्ता दिखाना। जज भी तो एक सोल्यूशन ही चाहते हैं ना, कि व्हाट शुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस। लेकिन हमने कुछ नहीं दिया उनको। हमने उनको कुछ बातें बताई, 60-65, 60-65, 60-65, 65-60, 65-60, दे शुड नॉट हैव बीन माइग्रेटेड। कैसे माइग्रेट नहीं करना है? विकास श्रृंखला पर भी 2 लाइन बोली गई, जितेंद्र सिंह पर भी 2 लाइन बोली गई, रास्ता नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट जिस मेरिट को डिफाइन कर रहे थे, एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त जज साहब ने पूछा कि रिजर्व कैटेगरी वालों को फायदा कैसे हुआ 5% का रिलैक्सेशन देने से। उस प्रश्न का भी बहुत स्पेसिफाइड उत्तर नहीं दिया गया। आप लोग वीडियो को खूब स्लो डाउन करके देख लीजिए, सुन लीजिए, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बताना है कि हाँ वो लोग बेनिफिट हुए हैं, तो उसका उत्तर आपको बहुत सटीक तरीके से बताना पड़ेगा। और इसके लिए आप लिख लीजिए सारे लोग आंसर्स, बिल्कुल सटीक आंसर्स। अपने वकील के बगल पर्ची आपकी रेडी रहे, वहां से क्वेश्चन ये आना है, आपको मालूम है मेरिटोरियस की डेफिनेशन क्या है, इसका क्वेश्चन वहां से आना है और आपके वकील को देना भी है। ओपन कंपटीशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, वो क्वेश्चन आना ही आना है। पहले भी आया है सिंगल डबल में भी और फिर आएगा। एग्जाम शुरू कब हो रहा है, इसके लिए आप क्या व्याख्या करेंगे? एग्जाम शुरू हो रहा है उसके हम पार्ट है कि नहीं, ये जरूरी है? या जैसे सिंगल जज ने कहा कि एग्जाम शुरू नहीं हुआ लेकिन कंपटीशन हैज बीन स्टार्टेड, या वो बात ही पर्याप्त है? बहुत सारे पॉइंट, जैसे 60-65 का जो नेक्सस बना रहा है आपके टीटीआरई के साथ, वो चीज इंपॉर्टेंट है? या फिर आप केवल ये रूल 14 और रूल 22 और रूल 8, धारा 8, 1994, 36 इसमें उलझ के रहेंगे? सभी पर बातें पूछी जाएंगी, हर प्रश्न का उत्तर। खासकर डबल बेंच में जहां जहां पर कोर्ट ने छोड़ा है स्पेस अपनी बात रखने का, वो स्पेस फिल हुआ या नहीं हुआ,
मनदीप कालरा जो नोडल काउंसिल थे अपोजिट के, उनका एक रिटर्न सबमिशन आपने देखा होगा। उस रिटर्न सबमिशन में बहुत सारे बिंदु रेस किए गए हैं। उन सारे बिंदुओं पर उत्तर बना लिया गया कि नहीं बना लिया गया? देखिए, क्रिटिसिज्म करने में बिल्कुल ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सारी टीमों का, खासकर जो 2 बड़ी टीमें हैं जिनके पास बहुत संसाधन है, उनका ज्यादा दायित्व तो है। ठीक है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अगर आपने गड़बड़ी कर दिया तो आप अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार लीजिएगा। आपके जो साथी जयकारा लगाने वाले हैं वो तो हम लोगों को गालियां देंगे ही, और हम उनको सुनेंगे भी, क्योंकि भाई हम उनका कर्जा लिए हैं बहुत बड़ा, तो हम तो उनका हम सुनेंगे ही। लेकिन आप ये भी जान लो कि अगर आप कोताही कर गए किसी भी तरह से तो कोई नहीं बचना है। ठीक है ना? हम लोगों की सीमा, और हम एक बात हम इतना अश्योरिटी से कह रहे हैं, अगर हमें कहलवा दीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, तो 100% सूची बच जानी है। मैं बोलूंगा ये भी निश्चित है। हमारे वकील उस दिन भी उपस्थित थे, आपने भी अपने वीडियो में सब लोगों ने बोला है, सबने देखा है, फोटोज डाली है, वकील उपस्थित थे। हमने अपनी क्षमता अनुसार पूरा काम किया था। और ये भी आपको बता दे रहे हैं कि जब वो व्यक्ति बोलेगा तो शायद आपके वकील से बेहतर बोलेगा, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन कराई है हमने। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वहां से अगर कपिल सिब्बल खड़े हो रहे हैं और आप इधर से राकेश द्विवेदी सर को खड़ा कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा गैप है। कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं, उधर से अगर कहीं आ गए आप, मुकुल रोहतगी सर जैसे उस लेवल का कोई आदमी ऐसा उतारने का प्रयास सबको करना चाहिए। वैसे तो मिल करके करना चाहिए, बड़ी टीमें तो अकेले उतार सकती हैं, लेकिन छोटी टीमों को मिल करके करना चाहिए। हम लोग अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करेंगे, लेकिन चूंकि आप शुरू में भूमिका बनाने पहुंच जा रहे हैं, तो आपको भूमिका ऐसी बनानी है कि वहां बोलने के लिए जगह बची रहे। नहीं, जब पहले ही गड्ढा खोद दीजिएगा तो फिर हम उसको कितना पाटेंगे? फिर कह रहा हूं, टीटी एटीआरई दोनों के माइग्रेशन पर आप जीतिए, बिल्कुल लास्ट तक जाइए बाउंड्री के, और वहां से कैसे लौटना है कि सूची बच जाए ये भी तैयार रखिए। ठीक है, इसके लिए रास्ता, इसके लिए नियम, इसके लिए क्या लॉ है। और एक बात, मैं कोई वकील नहीं हूं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। ठीक है ना? वकील भी एक हमारी आपकी तरह एक मनुष्य है जो आदेशों को पढ़ता है, नियमावली को पढ़ता है, उससे चीजें निकालता है। हम आप कम योग्य नहीं हैं, हम आप टीटी एटीआरई जैसी परीक्षाएं पास करके आए हैं। इसके पहले भी कई सारी गवर्नमेंट नौकरियां मैं छोड़ करके आया हूं। आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो उन वकीलों से बेहतर पढ़ सकते हैं विषय को। तो वो कोई वकील, कोई भगवान वहां से नहीं उतर आए हैं। आप जितना बढ़िया तैयार करके एक परिष्कृत आइटम, एक रिफाइंड कंटेंट को आप अपने वकील तक पहुंचा दीजिएगा, वो उस कंटेंट को कोर्ट में डिलीवर करेगा और उसी से विजय होगी। एक आपको छोटी स्टोरी बताते हैं। एक मामला था रेलवे बोर्ड का, तो उसमें एक परिचित हमारे जो है उसको परसू कर रहे थे। पहली डेट पर जब ये मनिंदर सिंह साहब उनके वकील थे, तो पहली डेट पर जब वो गए तो जज साहब ने 4, 6, 10 क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस का उतना इफिशिएंट जवाब वो नहीं दे पाए। अगली डेट पर भैया जो थे वो कुछ अपना नोट बना करके ले गए, छोटा छोटा पर्चियां, और अपना पीछे वहीं खड़े रहे या उनके एओआर के साथ खड़े रहे, और जैसे जैसे वहां से बातें आती गई और पर्चियां वो पीछे से पकड़ाते गए कि साहब ये बोलते जाइए, ये बताते जाइए, बताते जाइए। एकदम जज एकदम मुकदमा पूरा पलट गया और जीत गए, विजय हो गई। तो कहने का भाव है कि वकील कोई भगवान नहीं है कि उसको सब लोग वो तैयारी करके आएगा। यार वो भी तो मनुष्य है ना, वो आपके लिए 2-3 घंटा पढ़ लेगा। आप और हम इतना योग्य लोग हैं, वकील नहीं बन सकते थे क्या? बन सकते थे। वकील कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई डेजिग्नेटेड बहुत बड़ी पोस्ट हो गई? वो नहीं है ना। वकील भी हमारे आपके जैसा ही एक मानव है, उसके अंदर भी ह्यूमन ब्रेन है। आप जिन चीजों को पढ़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी वही काम करता है। और जब आप ज्यादा चीजों को पढ़ लोगे, ज्यादा चीजें निकालोगे, आप अपने मुकदमे को उतना ही मजबूत कर पाओगे। तो अभी क्या है, अभी भी हमारे पास समय है। देखिए, भास्कर यादव अपनी सारी टीमों को अवेयर कर रहा है, विजय यादव भी अपनी सभी टीमों को अलर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट वो काम भी कर रहे हैं उस दिशा में। तो अभी पढ़ने का समय है। हमारे आपके बीच के वो लोग, उनको उनका आइडेंटिफिकेशन कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में सामर्थ्य रखते हैं, चीजों को निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 लोग हैं, हम 4 साथी हैं। हमारे अनूप भाई हैं, मयंक भाई हैं, अमित भाई हैं, मैं हूं। हम लोग पढ़ते हैं चीजों को, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चीजों को लिखते हैं, बनाते हैं, सारी चीजें तैयार कर रखी हैं और सबको अश्योर कर रहे हैं कि जब हमारा मेटा क्वेश्चन आएगा तो तोते उड़ जाने हैं उधर। ये निश्चित, मतलब हवा में ना एकदम। हम जब पूछ शुरू करेंगे बताना कि हाँ साहब ये है परिस्थिति और ऐसा होना चाहिए था और ऐसे ही होगा, अभी भी कह रहे हैं ऐसे ही होगा, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही होगा। और देख लीजिएगा, सरकार भी आएगी तो वैसे ही कहेगी जैसे हम कह रहे हैं, और जीतेंगे भी हम लोग। लेकिन वही बार बार कह रहा हूं कि जो बड़ी टीमें हैं वो भी अपने दायित्व का बड़ी जिम्मेदारी से निर्वहन कर लें। जो बीत गया सो बीत गया। 16 तारीख बहुत नजदीक है। 16 तारीख को बहुत बड़ी बहस भी हो सकती है। भाई 12 बजे लगा है, 12 से 1 के बाद अगर कंटिन्यू कर दिया तो फिर 3:30 हो सकता है उसके बाद तक। तो बहुत बड़ी तैयारी में रहने की जरूरत है। और जिनके पास संसाधन है, इस बार भैया खर्च करिए, पिछले बार की तरह बचाइए नहीं कि डेट मिलेगी। कोर्ट रूम के अंदर लोगों ने कहा है मुझसे, जो लोग बाहर खूब मीठी मीठी वीडियो बनाए हैं बढ़िया बढ़िया,
कि मेरे वकील ने आज बिल्कुल ट्यूनिंग बना करके बात कर दी, मेरे वकील, इन सब लोगों की हालत खराब थी। कोर्ट के अंदर सब हंस रहे थे, कोर्ट रूम की बात कर रहा हूँ, सब हंस रहे थे। इनफैक्ट मेरे मुंह से थोड़ी बहुत अब्यूजिव वर्ड्स भी निकल गए क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा था। हमारे वकील साहब निकल करके जैसा ही दीपक सर बाहर आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझे जिस दिशा में तैयारी कराई है, ये तो उसके अपोजिट भाग रहे हैं और ये तो सूची को रद्द करा देंगे, और रद्द कराएंगे नहीं, सूची को रिविजिट करवा देंगे। और फिर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, किसको कौन सा जिला किस जिले में मिलेगा, पहले बैच से लेकर के अंतिम बैच तक को कहाँ क्या मिलेगा कोई मालूम नहीं है। रिविजिट का मतलब पूरी सूची नए सिरे से बनेगी। रिविजिट कैसे ना हो, इसके लिए हम लोगों के पास रोड मैप है, हम लोग इसको रखेंगे। सबकी नौकरी बचानी है और अपनी भी बचानी है, क्योंकि यही आजीविका का सहारा भी है, यही स्वाभिमान का एक जरिया भी है, वजह भी है। तो इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उनसे हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग सबसे बेहतर, जितना लोग अभी तक काम कर रहे हैं उन सबसे बेहतर करके दिखाने की एक जिद है। उस जिद को पूरी करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। SIR का काम इतना तेजी से चल रहा है, सुपरवाइजर भी हैं, उसके बाद भी हम लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि दिन रात, और आप जान लीजिए कि सोते हैं तब भी दिमाग में वही चलता है और सुबह उठते हैं तब भी वही चलता है कि और बेहतर ये वाक्य कैसे होगा, और बेहतर ये विषय कैसे बन सकता है, कहीं कुछ अभी भी तो नहीं छूट रहा है। कारण है ना, थोड़े मोड़े लोगों की बात नहीं है, केवल TET ATRE जीतने से आपकी नौकरी बचने नहीं जा रही है, क्योंकि डिफेक्ट 6800 लोगों का है। 6800 लोग मैनेज नहीं हो पाएंगे ATRE जीत लेने से भी। उस दिन पूरी बहस का केंद्र बिंदु ATRE था। ATRE में आप चलिए हम कहते हैं बहुत अच्छी बहस रही, आप सब कुछ जीत गए, लेकिन उसको जीत जाने के बाद भी कितने लोग बचिएगा ये बताइए। और ये सब लोग जानते हैं, जितने अगुआकार हैं ये सारे लोग ये विषय जानते हैं कि हाँ कितने लोग बचेंगे, बहुत कम लोग बचेंगे। तो वो सोल्यूशन नहीं है ना। तो पहली डेट पर कम से कम एक ओवरऑल पूरी पिक्चर बतानी चाहिए थी कि साहब ये करने से सारे सुरक्षित हैं और सारे लोग इस तरह से सही हैं, 6800 जैसा कोई विषय नहीं है, ये सारी बात बतानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कोई बातचीत हम लोगों के सामने नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए असंतोष है। उम्मीद भी उन्हीं लोगों से है जिनकी आलोचना की जा रही है, और उम्मीद मुझे खुद से भी है कि मैं भी सबसे बेहतर करूंगा। जो साथी मुझे सहयोग किए हैं मैंने उनको दिखाया है कि मेरे पास थोड़ी सी धनराशि आई, थोड़ी सी आप लोगों ने मोटिवेशन के रूप में दे दिया, और मैंने उसी उतनी धनराशि से उससे बेहतर आदमी उतार के दिखाया, खूब तैयारी करा के उतारा। और आप जान लीजिए कि कई बार जब बड़े बड़े शस्त्र काम नहीं करते, बड़े बड़े, तो आपका एक छोटा शस्त्र काम करता है। और देखिएगा कि हो सकता है ईश्वर ने वो मादा, ईश्वर ने वो व्यवस्था मुझे दे करके भेजी हो कि आप इन लोगों का भला कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं वो वजह बनूं, या मेरे साथ वाले जो मेरे साथ सहयोग में लगे हैं वो वजह बने, वो साधन बन जाए कि नहीं यार हाँ हमारा कल्याण होना है, हो जाए। और एक बात, इस प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मैं कोई DM बनने जा रहा हूँ, ना मैं कोई विधायक बनने जा रहा हूँ, और ना मैं कोई बहुत बड़ा नेता बनूंगा इससे। क्योंकि हम जानते हैं हमारा समाज ऐसा है, पहले भी बताया है, कि कभी एकजुट नहीं रहता। जब इस छोटे से मुकदमे में कोई एकजुट नहीं रह पाया, सब अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए भागने लगे, ऐसे ऐसे लोग मैदान में जिनके बारे में कहिए ही नहीं। तो अब आप समझिए कि क्या इस समाज का नेता बनने से कुछ होना है? कोई नहीं। इस पूरे देश के अंदर देख लीजिएगा, आपको कोई नेता नहीं मिलेगा जो सांसद हो और केवल इस बात का सांसद हो कि सवर्ण समाज का हितैषी है। जहां बाहुल्य संख्या में है वहां भी नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत कलाकार लोग हैं। हमारे आपके बीच में ऐसा नहीं है कि हम आप किसी को स्वीकार्यता देंगे। हम कहते तो हैं कि मेधावी वर्ग है, लेकिन अपने बीच के किसी मेधावी को स्पेस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे आगे आ जाएगा, हमने पहले से झंडा बुलंद कर रखा है अपना, आगे कहाँ आ जाएगा ये पता नहीं है, कहाँ आगे चला जाएगा वो। इस मुकदमे को जीतने के बाद कोई ना इस अंकित सिंह को पहचानेगा और ना कोई वहाँ बड़े मालिक को, ठीक है ना, कोई किसी को पहचानने जानने वाला नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाने हैं। इसलिए मुकदमा जीत लीजिए, आरोप प्रत्यारोप इन चीज़ों से बचिए। और मैं फिर अवेयर कर रहा हूँ 16 तारीख के लिए अभी बहुत समय है, जान लीजिए, अभी 15 दिन पूरा पढ़ लीजिए, दबा के सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, एक बार और देख लीजिए, सबसे बेहतर लाइन क्या हो सकती है वो लिख लीजिए, अपने वकील को उसको रटा दीजिए कि साहब इस तरह से बोलना है। सिनॉप्सिस कितनी बनाई है आपने, होनी चाहिए आपके पास, पूरा एक चार्ट होना चाहिए कि हाँ साहब यहाँ से बोलना शुरू करिए, सारे पॉइंट आपकी आज की भाषण में इंक्लूड हो जाने चाहिए, दिखना चाहिए। बेहतर करने का प्रयास करिए, वकील का मुंह नहीं बन जाएंगे आप, लेकिन बेहतर वकील उतारिए, नंबर 1। नंबर 2, उस वकील को बोलने का इंतजाम आपको ही बनाना पड़ेगा, बना के आप उसको दीजिए, वो सब बोलेंगे, ठीक है। जो वकील को आप तैयारी करा दोगे वो बोलेगा, आपको बता दे रहे हैं, चेहरा थोड़ा बड़ा हो लेकिन उसकी तैयारी उस हिसाब की हो यार। पिछली डेट पर लापरवाही कर दी गई है, इस बार ना हो। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है कि पिछली डेट पर नहीं बहस हुई अच्छी तो गड़बड़ हो, कुछ नहीं। पिछली डेट पर कुछ नोट नहीं हुआ है अभी, आदेश में आप देखेंगे पार्ट 8 लिख के आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कुछ नोट किया जाए साहब ने, वो खाली समझ रहे थे। अब की बार जब शुरू हो तभी वो बढ़िया समझ पाए, इस बात के लिए तैयार कर दीजिए। बाकी सबको धन्यवाद और
फिर मिलेंगे और जीतेंगे निश्चित। धन्यवाद।